गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम आपके ज्योग्राफी के लेसन 25 अर्थक्वेक्स को समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, द सडन एंड वायलेंट शेकिंग ऑफ द अर्थ्स सरफेस इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। ठीक है, एकदम से जो सडन और वायलेंट शेकिंग होती है आपके अर्थ के सरफेस में, वो क्या कहलाती है, अर्थक्वेक कहलाती है। दे अकर व्हेन द टेक्टोनिक प्लेट्स अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ मूव अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, ये किस कारण से भूकंप आते हैं, जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं अर्थ के सरफेस में, ठीक है, वो एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो मूव करती हैं। Bodies, for instance, when two plates move towards each other, an immense pressure is created। ठीक है, इन प्लेट्स के मूव करने के कारण जो है वो एक इमेंस जो है प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, इन द सराउंडिंग स्टेट्स में। ठीक है, दिस प्रेशर गेट्स रिलीज ड्यूरिंग अर्थक्वेक। ठीक है, ये जो प्रेशर रिलीज होता है वो अर्थक्वेक के दौरान होता है इन द फॉर्म ऑफ शॉक वेव्स और सिस्मिक वेव्स के रूप में। द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर दीज वेव्स ओरिजिनेटेड। ठीक है, फोकस जो होता है वो एक अर्थक्वेक का वो पॉइंट होता है जहाँ से ये वेव्स ओरिजिनेट होती हैं। एंड द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबव द फोकस इज टर्म्ड एज एपिसेंटर। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है अर्थ सरफेस के ऊपर डायरेक्टली, तो इसको आप किस नाम से जानते हैं, एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक द एरियाज नियर द एपिसेंटर सफ़र मैक्सिमम डैमेज। ठीक है, जो अर्थक्वेक के दौरान जो एरिया जो है एपिसेंटर के सबसे नज़दीक होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। सिस्मोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। ठीक है, सिस्मोलॉजी क्या है, स्टडी है अर्थक्वेक्स की। एंड द पीपल हु स्टडीज अर्थक्वेक्स आर नोन एज सिस्मोलॉजिस्ट। ठीक है, और जो लोग इसकी अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं उनको आप सिस्मोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। दे रिकॉर्ड द वेव्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिस्मोग्राफ। ठीक है, ये जो है रिकॉर्ड करते हैं उन वेव्स को जो भूकंप के दौरान आती हैं, और किसकी मदद से करते हैं, वो सिस्मोग्राफ की मदद से करते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक मेजर्ड बाय यूजिंग अ स्केल। ठीक है, जो इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की वो मेज़र करी जाती है एक स्केल के द्वारा, जिसको कि रिक्टर स्केल कहते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया। ठीक है, देयर आर मैनी रीजन्स इन इंडिया दैट फॉल अंडर द अर्थक्वेक प्रोन जोन। ठीक है, भारत में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो कि अर्थक्वेक प्रोन जोन में आते हैं। द इंटायर हिमालयन बेल्ट इज़ वन इम्पॉर्टेंट रीजन विच फॉल्स अंडर सिस्मिक जोन। ठीक है, जो हिमालयन बेल्ट है वो पूरी की पूरी जो है वो सिस्मिक जोन 5 में आती है, जो कि बड़ी हाई रिस्क पे रहती है। इट इज़ वेरी प्रोन टू द अर्थक्वेक एज इट लाइज बिटवीन द यूरेशियन एंड द इंडियन प्लेट। ठीक है, ये अर्थक्वेक्स आने का ये इस कारण क्योंकि ये यूरेशियन और इंडियन प्लेट्स के बीच में है। अर्थक्वेक इन दिस रीजन यूजुअली प्रोड्यूस एवलांचेस एंड द लैंडस्लाइड कॉजिंग सेवरल डैमेज टू लाइफ एंड सेटलमेंट्स। ठीक है, इस अर्थक्वेक्स के कारण जो है इन क्षेत्रों में बहुत मात्रा में एवलांचेस आते हैं और लैंडस्लाइड होता है, जिसके कारण से लाइफ और सेटलमेंट्स को नुकसान पहुंचता है। अदर अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स इंक्लूड कच्छ इन गुजरात एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। दीज रीजन कम अंडर सिस्मिक जोन 4। ठीक है, अब इसके अलावा और कौन से क्षेत्र हैं, कच्छ जो कि गुजरात में है, और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, ये रीजन भी जो है ये भी हाई रिस्क पे होता है क्योंकि ये सिस्मिक जोन 4 में आता है। इंडिया हैज़ विटनेस मैनी अर्थक्वेक्स इन द पास्ट। इंडिया में बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए हैं। ठीक है, पास में सम ऑफ दीज अकर इन बिहार। ठीक है, बिहार में आया था 1988 में, उत्तरकाशी में 1991 में, लातूर में 1993 में, भुज में 2001 एंड उरी में 2005 में। ऑल ऑफ दीज वर मेजर अर्थक्वेक्स विच कॉज सेवरल डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बहुत अर्थक्वेक ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही डैमेज किया था लाइफ और प्रॉपर्टी को। बिल्डिंग कोलैप्स, रोड, ब्रिजेस, कम्युनिकेशन एंड रेलवे लाइंस वर ऑल्सो डैमेज। ठीक है, इसके कारण से बिल्डिंग कोलैप्स हुआ, रोड, ब्रिजेस, कम्युनिकेशन और रेलवे लाइंस को भी बहुत नुकसान पहुंचा। ठीक है, सेफ गार्ड अगेंस्ट अर्थक्वेक्स, वी शुड टेक अप द फॉलोइंग प्रिकॉशन स्टेप ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। के दौरान आपको निम्नलिखित स्टेप जो है वो उठाने चाहिए
जैसे कि प्रैक्टिसिंग ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन की। इन केस वी आर इंडोर्स व्हेन एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स वी शुड गेट अंडर अ स्टडी टेबल और अ डेस्क, ठीक है। अगर आप घर के अंदर है और अर्थक्वेक आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, ये स्टडी टेबल या डेस्क के नीचे अपने आप को छुपा लेना चाहिए और उसकी होल्ड ऑन इट्स और उसको उसकी लेग से पकड़ना चाहिए और दूसरे हाथ से आपको कवर करनी चाहिए अपनी आइज़ को, ठीक है, जिससे दिस विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोलैप्सिंग और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जो कि हमें गिरने वाली और उड़ने वाली चीज़ों से बचा सके। स्टेइंग अवे फ्रॉम ग्लास विंडोज, बुक केस एंड अदर फर्नीचर आइटम दैट कैन फेल ऑन अस, ठीक है, हमें दूर रहना चाहिए ग्लास विंडो से, बुक केस से और दूसरे फर्नीचर के आइटम से जो कि गिर सकते हैं। स्टेइंग अवे फ्रॉम स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग्स, ट्रीज, इलेक्ट्रिकल पोल्स एक्सेट्रा, ठीक है, आपको दूर रहना चाहिए उन स्ट्रक्चर से, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, ट्रीज हो गए, इलेक्ट्रिक पोल्स हो गए, ठीक है, इनसे आपको दूर रहना चाहिए और इन स्टैंडिंग इन एन ओपन स्पेस, और आपको एक खुली जगह पर खड़ा होना चाहिए। फॉलोइंग प्रॉपर नॉर्म्स वाइल कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, ठीक है, जो भी नॉर्म्स होते हैं एक बिल्डिंग को बनाने के, ब्रिजेस को, फ्लाईओवर को, डैम्स को बना के लिए, वो आपको फॉलो करना चाहिए। Moreover, it should be made compulsory for old buildings to be strengthened through the process of retrofitting, ठीक है। की फर्स्ट एड बॉक्स एट होम एंड स्कूल, आपको फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो घर और स्कूल में रखना चाहिए। कोपिंग विद एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कैन स्ट्राइक एट एनी टाइम विदाउट एनी वार्निंग, ठीक है, अर्थक्वेक कभी भी आ सकते हैं बिना किसी वार्निंग के, एंड इवन द माइल्ड अर्थक्वेक्स कैन कॉज इंजरीज टू पीपल एंड डैमेज बिल्डिंग्स, ठीक है, यहाँ तक कि माइल्ड जो अर्थक्वेक होते हैं वो भी इंसानों को जो है नुकसान पहुँचा सकते हैं और डैमेज कर सकते हैं बिल्डिंग्स को। देयर आर सर्टेन स्टेप विच शुड बी फॉलोड टू मिनिमाइज द लॉस दे आर, कुछ स्टेप हैं जो इस नुकसान को कम कर सकते हैं, वो क्या है, मूव आउट टू एन ओपन प्लेस एज सुन एज पॉसिबल एंड हेल्प अदर्स टू डू द सेम, ठीक है, आपको मूव करना चाहिए खुली जगह की तरफ और दूसरे लोगों को भी ऐसा करने में मदद करनी चाहिए। चेकिंग योर सेल्फ एंड अदर्स फॉर एनी इंजरी, ठीक है, अगर आपको कहीं कोई चोट तो नहीं लगी या दूसरों को कोई चोट तो नहीं लगी है, ये आपको चेक करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिंग फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड पर्सन वंस आउटसाइड, ठीक है, अगर किसी को कोई इंजरी होनी चाहिए हुई है तो उसको आपको फर्स्ट एड देना चाहिए। रिटर्निंग टू द बिल्डिंग आफ्टर मेकिंग श्योर देयर इज़ नो डेंजर ऑफ आफ्टर शॉक, ठीक है, आपको उस बिल्डिंग में तभी वापस आना चाहिए कि जब आपको ये श्योर हो कि जो ये भूकंप आया उसके बाद इसमें कोई अब खतरा नहीं है। Moreover, you should check if the building is damaged and move out immediately if it is unsafe, ठीक है, आपको ये चेक करना चाहिए कि बिल्डिंग में कोई डैमेज तो नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है कोई डैमेज है तो आपको वहाँ से इमीडिएटली निकल जाना चाहिए। स्नैप्ड वायर शुड बी अवॉइडेड एंड इट केस ऑफ गैस लीक ऑल लाइट्स एंड स्टोव शुड बी टर्नड ऑफ, ठीक है, अगर आपको लगता है कि कहीं गैस लीक हुआ है तो आपको सारी लाइट्स और स्टोव को जो है वो टर्न ऑफ कर देना चाहिए। कॉलिंग फॉर हेल्प एंड स्टेइंग काम, ठीक है, आपको हेल्प के लिए बुलाना चाहिए और आपको शांत रहना चाहिए।